जब होलिका प्रहलाद जी को लेकर फालिन गांव में बैठी थी, जब उन्होंने मतलब ये गोदी में लेकर बैठी, तिल पंडा हूँ, आपको जो प्रहलाद जी के बारे में कथा है उसको बता रहा हूँ। होली 11 गांव से एकत्रित मंदिर है। 11 गांव आकर के होली पूजते हैं। होली पूजने के बाद 11 गांव एकत्रित होकर के अपनी चौपहियां लेके आते हैं। यहाँ मेला लगता है। परंपरा द्वापर से चली आ रही है। मेरे को इस समय 2 साल हो गए ये निभाते निभाते। हाँ तो भैया, आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे। आज आपको हम लेकर आए हैं ब्रज के प्रसिद्ध नगरी गांव फालिन में, जिसे फालिन का पंडा के नाम से जाना जाता है। होली के दिन ग्रहण होने के कारण लोगों को ये नहीं पता था कि गांव फालिन में पंडा कब निकलेगा और होली पूजन कब होगा। आज आप इस वीडियो के माध्यम से स्वयं पंडा जी महाराज के मुख से श्री भक्त प्रहलाद जी की लीला के बारे में जानेंगे और होली पूजन कब होगा और पंडा जी जलती हुई अग्नि से कब निकलेंगे आदि जानकारी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पंडा जी बताएंगे। उससे पहले आप श्री भक्त प्रहलाद जी के कुंड के दर्शन कीजिए। यह वही कुंड है जिसमें पंडा जी होली वाले दिन स्नान करके अग्नि से निकलेंगे। और अब प्रहलाद कुंड की साफ सफाई हो रही है, तो आइए अब आप दर्शन कीजिए श्री भक्त प्रहलाद जी के। बोल नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद जी की जय। आप भी मानसिक रूप से भक्त प्रहलाद जी के दर्शन कीजिए। आइए होली के पूजन के बारे में स्वयं पंडा जी से जानते हैं। मेरा नाम संजू पंडा है। तो पंडा जी, आपको यह लीला निभाते हुए कितने साल हो गए? मेरे को इस समय 2 साल हो गए ये निभाते निभाते। तो अब की बार आप होलिका से कब निकलेंगे? अगली बार 3 मार्च को होली से निकलूंगा। होली का दिन 3 मार्च को। समय क्या है और परंपरा कब से चली आ रही है? सुबह 4 बजे का समय रहेगा। परंपरा द्वापर से चली आ रही है। होली 11 गांव से एकत्रित मंदिर है। 11 गांव आकर के होली पूजते हैं। होली पूजने के बाद 11 गांव एकत्रित होकर के अपनी चौपहियां लेके आते हैं। यहाँ मेला लगता है। तिल पंडा हूँ, आपको जो प्रहलाद जी के बारे में कथा है उसको बता रहा हूँ। देखो, ये प्रहलाद जी हिरण्याकुश के पुत्र थे। कयादु इनकी माता थी, होलिका इनकी बुआ थी। देखो, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, इनको इंद्र हरण कर ले गया। ये हिरण्याकुश तपस्या के लिए चलेगा, पीछे से इंद्र हरण कर ले गया। इंद्र हरण कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी सारे घट की बात को जानते थे। जब नारद जी ये बोले इंद्र से, वन भाई तू क्या ले आया? इसके गर्भ में तो बहुत भक्त आदमी जन्म लेने वाला है, बच्चा जन्म लेने वाला है। जब नारद जी वहाँ से लाए, छोड़ा पर यहाँ कर लाए, तो उन्होंने क्या देखा? भाई प्रहलाद जी को जन्म दिया। धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा? एक कुम्हारी ने उसने आवा लगाया। आवा लगाकर उन्होंने मतलब ये 2 बिल्ली के बच्चे भूल से चले गए। तो उन्होंने मतलब ये कि नारायण का जाप करी, हे नारायण इनको जीवनानंद दो, हे नारायण इनका जीवनानंद दो। जब आवा पककर तैयार हुआ, उन्होंने ठंडा होकर खोला तो बीच आवा में एक कच्चे घड़े में वे बिल्ली के बच्चे एक बिल्कुल टाँट तलकने आई जीवित निकले। जब प्रहलाद जी बोले, मैं अपने पिता को भगवान क्यों मानूं? मैं भगवान साक्षात नारायण को मानूंगा। वे फिर नारायण नारायण का जाप करते करते जब हिरण्याकुश तपस्या से आए, उन्होंने देखा ये तो मेरा जाप ही नहीं कर रहा, ये मेरा जाप नहीं कर रहा। हिरण्याकुश बहुत वरदानी थे, उन्होंने घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। क्या पाया? दिन मरूँ ना, रात मरूँ ना, ऊपर मरूँ ना नीचे मरूँ, नहीं घर मरूँ ना बाहर मरूँ, नहीं किसी से अस्त्र से मरूँ, नहीं किसी से जानवर से मरूँ, नहीं किसी मनुष्य से मरूँ। इन्होंने विद्वान से वरदान पाया था। प्रहलाद जी को उसने बहुत कष्ट दिए थे। देखो, ऊपर पहाड़ से गिरवाया, नारायण ने रक्षा की।
उन्होंने कालकूट में बंद किया, नारायण ने रक्षा की। श्याम पाँव पर खवाया, नारायण ने रक्षा की थी। तेल के कढ़ा में गरम में गिरवाया, नारायण ने रक्षा की। जब उससे कुछ नहीं हुआ, होलिका उन्होंने घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी से एक शीतल चुन्नी पाई थी। जब शीतल चुन्नी ये ओढ़ कर बैठ जाती थी, उसकी अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ती थी। जब वे बोली हिरणाकुश से, भाई मैं इसे लेकर बैठ जाऊंगी, ये मर जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जब होलिका प्रहलाद जी को लेकर फालिन गांव में बैठी थी, जब उन्होंने मतलब ये गोदी में लेकर बैठी, नारायण का करना था। प्रहलाद जी नारायण नारायण का जाप करते रहिए। नारायण भगवान ने जोर से हवा चलाई, वे चुन्नी उड़कर प्रहलाद जी पा गई। होलिका होरी में जल गई, प्रहलाद जी जीवित हो गई। फिर बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। देखिए हिरणाकुश का अवतार खम्भ से हुआ था। उन्होंने हिरणाकुश ने खम्भ गरम करवाया। उससे बोले प्रहलाद जी से, कहाँ है भगवान? हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब रहा हैं भगवान। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। हिरणाकुश बोले इस खम्भे में? हाँ इस खम्भे में। उन्होंने जोर से खड़क मारी तो देखा तो एकदम नरसिंह अवतार हुआ। उस हिरणाकुश के फौरन केस पकड़ लिए, उससे पूछी, देख नहीं तो दिन है नहीं रात है, दोनों वक्त का मिलन था। नहीं मुझे कोई अस्त्र नहीं शस्त्र, नहीं मैं मनुष्य हूँ नहीं जानवर हूँ, नहीं मैं घर हूँ नहीं बाहर हूँ, नहीं मतलब ये कहने लगा, नहीं मतलब 12 महीना 13 मास या अभी बनाया था। बीच दरवाजे में जंगा पर बैठा कर जब उन्होंने उसका पेट फाड़ा था, जब इस गांव का नाम फारिन पड़ा, जब हिरणाकुश का वध हो गया, वे बोले बेटा कुछ मांग, बेटा कुछ मांग। उन्होंने कहा आप देना चाहते हैं, मुझ पर प्रसन्न है। तो ये हिरणाकुश ने इतने कष्ट प्रहलाद जी को दिए थे। जब उन्होंने कही, एक तो मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, आपको धाम को जाना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ना धन चाहिए, ना कोई दौलत चाहिए, ना मुझे कोई राज चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। देखो प्रहलाद जी जैसा भगत नहीं हुआ, नहीं होगा। आज भी प्रहलाद जी उत्तरायण फागुन पूर्णिमा को जब यहाँ फालिन गांव में होलिका दहन होता है, साक्षात बाल रूप में आते हैं। जो पंडा जी मतलब ये निकलते हैं, ये अग्नि में कर संजू पंडा निकलते हैं, तो उनकी प्रहलाद जी बाल रूप में आते हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। ये प्रहलाद जी की कथा है।